दोस्तों, एग्ज़ाम में आपका पुनः स्वागत है। आप सभी लोगों ने हालांकि पेपर दे दिया होगा। 15 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का जो है ये पेपर है। मुझे नहीं पता कौन सा सेट है, मुझे एक टेलीग्राम से मुझे PDF मिल गई, तो उसी से मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ आंसर्स बताता चला जाऊँगा और आप लोग जो है 10 से 15 मिनट में पूरी आंसर की आप लोग मिला लेंगे। ठीक है, तो यही कोशिश रहेगी। आप लोग बाकी जो है अगर सोल्यूशन देखना है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि पूरा सोल्यूशन करा चुके हैं। शायद बहुत लोगों ने देख भी चुका होगा जब तक ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, पहले का ऑप्शन सही है सी, दूसरे का ऑप्शन सही है डी, तीसरे का ऑप्शन सही है सी, और 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है बी सेलुलोज। 5 नंबर का ऑप्शन सही है 5 नंबर का ऑप्शन सही है बी 30। 6 नंबर का ऑप्शन सही है सी। 7 नंबर, किस विकल्प में सही विलोम शब्द है? तो नूतन और पुरातन एकदम सही है। ख्याली पुलाव पकाना, तो मतलब जो कार्य नहीं कर सकते उसको करने की कोशिश करना, तो मतलब सी असंभव बातों की कल्पना करना। महर्षि शब्द का सही संधिविच्छेद महाधन ऋषि में है, डी ऑप्शन में है। निम्नलिखित में से शुद्ध नहीं है, युग्म मिला जो कि मतलब अर्थभेद सही नहीं है, तो 10 का ऑप्शन सही हो जाएगा डी आपका। 11 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, पार्वती के पर्यायवाची हैं सारे। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश आ गई, इंग्लिश में भी देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन का ए सही है, 13 नंबर क्वेश्चन का डी सही है, फॉरवेटिंग। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 15 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 16 नंबर क्वेश्चन का जो है ए ऑप्शन सही है, शुक्रवार। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, सिनोनिम्स बताना है। पार्शली मतलब आंशिक होता है, तो इनकम्प्लीट। सिनोनिम्स मतलब जो कंप्लीट नहीं है, बी सही है। 18 नंबर डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाई, संतुष्ट कर लेना, 18 का ए। 19 का जो द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज, तो जो कि जो शब्दों को जो है एक पास रखता हो या संग्रह करता हो उसे जो है लेक्सिकोग्राफ कहते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और 22 में जो है आपका पहली अंडर वाटर मेट्रो उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो बी ऑप्शन कोलकाता सही हो जाएगा। पहली बार मेट्रो भी कोलकाता में ही चली थी। फिर 23 नंबर में जो है निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो इजराइल ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX लॉन्च किया है? तो ये गुजरात में लॉन्च किया है, शेयर मार्केट से संबंध है इसका, और गुजरात के गांधीनगर में आई थिंक लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो जैसे रूस यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट रहता है, भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ऐसे ही जो है चीन और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो ये जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 क्वेश्चन हो गए आपके। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, स्काईलाइट। 27 का सही हो जाएगा। आकाशा एयरलाइन की पहली उड़ान कहाँ हुई थी? मुंबई और अहमदाबाद के बीच हुई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? म्यांमार है, चीन है, मालदीव है, UAE जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकड़ी केंद्र की शुरुआत की? IIT मद्रास ने। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? बहुत चर्चित रहा था, गृह मंत्री गए थे, अमित शाह जी। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना? तो गोवा हर घर जल प्रमाणित राज्य बना, और हर घर जल प्रमाणित जिला सबसे पहले बुरहानपुर मध्य प्रदेश बना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम आप देख लेना, हो सकता है नेक्स्ट पेपर में पूछ दें। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जो है पर्यावरण जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ओनली अर्थ किसकी थीम थी? आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुली नदी द्वीप सबको पता होगा, असम में है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फोरिंट, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है।
लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, राज्यसभा में 30 वर्ष है, मतदाता की 18 वर्ष है और पंचायत चुनाव लड़ने की 21 वर्ष। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन, ये गलत है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बी ऑप्शन ही सही है। फेडरेशन वाला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो आपको पता होगा कि जितनी भी धैर्य या जितना भी आपने देखा होगा कि वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, योगा और ध्यान केंद्र के जितने भी ध्यान केंद्र से संबंधित पुस्तकें हैं, इन चीज़ों को लॉन्च करने के लिए स्वामी विवेकानंद बहुत आगे रहते थे। तो इन्होंने ही जो है पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक जो है लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। और ये जो है अनुच्छेद है, अनुच्छेद डिक्टो आपको उसी में मिल जाएंगे, आप पढ़ेंगे अगर पढ़े होंगे सही से। मैं ऑप्शन बताता चल रहा हूँ। 42 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 43 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 44 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी और 45 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चलिए 46 का ऑप्शन देखते हैं, साहित्य और जो है समाज था, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी पैसेज है। गद्यांश में चिरस्थाई, चिरस्थाई मतलब जो हमेशा के लिए हो, और क्षणभंगुर जो कि क्षण भर में ही टूट जाए। तो ये जो है इसका विलोम बताना था। 48 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पढ़ लेना आप लोग। 49 नंबर में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 50 में भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा और 51 में जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये है आपका DI। ठीक है, ये जो है DI भी बहुत आसान आई थी, हमने 1-2 लगाई, फिर जो है देखा आंसर और बता दिया आप लोगों को। तो जो है इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत है, तो 52 का सही है ए ऑप्शन, 53 का सही है सी ऑप्शन, 54 का सही है आपका बी ऑप्शन, इसके बाद 55 का सही है आपका ए ऑप्शन, 56 का सही है आपका सी ऑप्शन और 57 आगे देखिएगा, 57 का सही है आपका डी ऑप्शन, 58 का सही है आपका सी ऑप्शन और 59 का सही है आपका सी ऑप्शन, 60 का सही है ए ऑप्शन आपका, 18.18:25 जो है सही हो जाएगा 60 का। इसके बाद जो है देखते हैं 61 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फिर 62 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 मिनट आगे बढ़ते हैं। 63 का जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी 9/13। 64 का सही हो जाएगा ए ऑप्शन 2002। फिर 65 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 का आपका जो है ए ऑप्शन 96.15% सही हो जाएगा। 67 का आपको जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा 2017। 68 का जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 4। 69 का आपका सही हो जाएगा 20% सी ऑप्शन। 70 का आपका सी सही हो जाएगा। 71 का आपको जो है ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन, यहाँ पे थोड़ा जो है मिस्टेक हो गया क्योंकि इंग्लिश से जो है इसका वो कन्वर्ट किया होगा तो इसलिए सही नहीं लिखा है। तो स्थापत्य कला को जिसने जो है चरम पे लाया था वो कौन थे? शाहजहाँ थे। तो पित्रादुरा शैली का जो है प्रयोग भी इन्होंने ही कराया था। निम्नलिखित में किस युग में तांबे का? तो ताम्रपाषाण युग में प्रयोग किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीत, राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो पहली राजगीर में स्थापित हुई थी। देवाना में प्रियदर्शनी, तो ये जो है प्रियदर्शी कहा जाता है इन्हें, तो जो है ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मौर्य सम्राट अशोक। फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासनकाल था? जैसे पता है आपको टॉमस रो हॉकिंस आए थे जहांगीर के काल में 1608-1616 में। तो जो है आप इसमें सी ऑप्शन लगा सकते थे ऐसे सोच के थोड़ा। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? 1951 में विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया? इनकी एक सहयोगी थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। उन्होंने जो है कहा कि इसमें महिलाओं को भी शामिल करिए। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो अमेरिकी क्रांति के साथ हुई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर सरकार ने के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो भारत शासन अधिनियम
1935 के द्वारा। प्रसिद्ध युद्ध नारा दिल्ली चलो दिल्ली किसने दिया था, या दिल्ली चलो, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन और इन्होंने ही दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या, और इन्होंने ही एक नारा और दिया था, जय हिंद का नारा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो शहरीकरण जो है प्रभावित कर सकता है, खनिज भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि खनिज कहीं ज़्यादा होंगे तो वहाँ की जनसंख्या जो है कम होगी, और औद्योगिकरण, जहाँ औद्योगिकरण होगा वहाँ भी जनसंख्या वितरण कम होगा। पानी की उपलब्धता जो है एक कारण हो सकता है, लेकिन जो है इसको जो है हम नहीं मानते हैं, तो आर्थिक कारक नहीं है पानी की उपलब्धता, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, किसी ने ए ना लगा दिया हो, बस यही डर है, भारत और नेपाल। हालांकि इसमें सी सही है, नेपाल और तिब्बत। निम्नलिखित में से अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, तो अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण जो है आपको हो जाएगा उच्च आर्द्रता से जुड़ा, उच्च आर्द्रता, आई थिंक यही होगा, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। भारतीय मानक समय रटा हुआ पड़ा होगा आपको, बेकार सा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन आपका डाउट में हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग जो है इसमें ऑप्शन सही होगा आपका बी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज जो है। ठीक है, क्योंकि रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी और सिंचाई, मेरे हिसाब से इसमें बी ऑप्शन सही होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक, कोसी नदी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति एनडीसी देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके बाद किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र संबंधित थी, प्राथमिक। जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना ही आप देख लीजिए, कृषि पर आधारित थी, तो और प्राथमिक क्षेत्र में भी कृषि आता है, मत्स्य पालन आता है, पशुपालन आता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र से। फिर 90 में निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं था, तो सिडबी जो है ये एक इंडस्ट्रियल बैंक था, तो इसलिए इसको जो है वाणिज्यिक बैंक हम नहीं कह सकते, तो इसमें सही हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया, वैधानिक निगम। ठीक है, स्टेटरी कॉरपोरेशन जो है। और भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो जैसा कि पता है संसद में राष्ट्रपति बैठते हैं, उपराष्ट्रपति बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री जो है नहीं बैठते। तो संघ की कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, संघ की कार्यकारिणी में जो बैठक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो जो है राज्य के मुख्यमंत्री जो है संघ की कार्यकारिणी में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में सबको पता होगा। ठीक है, 124(2) में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आर्टिकल 124 सब क्लास 2 में जो है उसका गठन है मुख्य न्यायाधीश का। के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय के पास, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को जो है इसका जो है पेरेंट कहते हैं मौलिक अधिकार का या संविधान का। ठीक है, संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये जो है गृह मंत्रालय के अधीन आएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है, संसद को है, कानून बनाकर। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, तो ये जो है नायलॉन जो है वनस्पति रेशा नहीं है। फिर तारों का रंग, ये आप सभी को पता होगा, उसके तापमान पर निर्भर करता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो ग्रीन हाउस गैसें जितनी ज़्यादा उत्सर्जित होगी उतने ज़्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। फिर न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है, तो ये जो है फेफड़े को प्रभावित करती है न्यूमोनिया। तो ओवरऑल इस पेपर से मैंने एक कंक्लूजन निकाला है कि आप जितना प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्ज़ाम के सॉल्व करके जाएंगे आपको उससे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जीएस में आप मानिए, यकीन मानिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन हैं, आए हुए एग्जामों में हैं, 1-2 छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये आंसर की समझ में आई होगी और आपने जल्दी से जल्दी आप आंसर की मिला लीजिए और उसके बाद अपने नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम हो उसकी आप प्रिपरेशन करिए। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक और जय हिंद।